के बाद आपका खैर मकदम है। गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कोविड-19 से मुतालिक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में आइसोलेशन, डिस्चार्ज और होम क्वारंटीन से मुतालिक नए जवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। नए जवाबित के मुताबिक जिन कोरोना के अलामात नहीं पाए जाने पर होम क्वारंटीन किया जाएगा और अगर कोई बिना अलामात वाला शख्स कोविड-19 पॉजिटिव से राब्ते में आता है तो उसका राब्ते के 6वें रोज टेस्ट किया जाएगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कोविड से मुताल्लिक प्रोटोकॉल पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा मीटिंग में तमाम ब्लॉक मेडिकल अफसरान को कोविड-19 केयर ड्यूटी में मुलविस अफराद को जरूरी अशिया फराहम कराने की हिदायत दी गई। तहसीलदार खारा भलीसा एस अहमद शाद ने भलीसा ने खारा के 1800 अफराद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट तकसीम किए। उनके मुताबिक इंतजामिया को 2500 दरख्वास्त मौसूल हुई हैं और अगले एक हफ्ते में तमाम के डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएंगे। इंतजामिया के इस इक़दाम की खारा के मकामी बाशिंदों ने सताइश की। जब से डोमिसाइल हमने इशू करना शुरू किया है तब से मोस्टली जो हमारे यूथ ही हैं वही यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आगे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट पे काफी जोर है। हमारे 2500 के आसपास जो है एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं, जिसमें से लगभग 1800 के आसपास हम इशू कर चुके हैं और बाकी जो है वो अंडर प्रोसेस है और विद इन वीक टाइम जो है हम खत्म कर लेंगे इन सबको। पुंछ में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद जिला इंतजामिया ने सुरनकोट कस्बा और पुंछ शहर की हिजाई मार्केट को रेड जोन में शामिल कर लिया है। यहां लॉकडाउन नाफिज करते हुए सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इन मकामात तक आने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है और नक्लो हमल पर नजर रखी जा रही है। पुंछ में पिछले 2-3 दिन में हमारे 11 केसेस ऐसे आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है, जिसमें से हमारे 3 लोग जो है वो पुंछ से जिनका जो पुंछ में थे और इसके अलावा जो 8 लोग हमारे सूरनकोट इलाके से ऐसे आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है और वो पॉजिटिव आए हैं। इसको देखते हुए एहतियातन हमारे सूरनकोट टाउन में भी रेड जोन, सूरनकोट टाउन को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। इसी तरीके से हमारे पुंछ टाउन में भी हमारा जो मार्केट का एरिया है, जो हाजी मार्केट का एरिया है, उसको रेड जोन बनाया गया है। पुंछ के जिला पुलिस लाइन में वर्कशॉप और सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इसके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें एसएसपी पुंछ और डिप्टी एसपी के अलावा पुलिस के जवान शरीक हुए। इस सर्विस सेंटर का मकसद पुलिस के खराब हुई गाड़ियों को जम्मू के बजाय इस वर्कशॉप में दुरुस्त कराना है ताकि पुलिस का पैसा और वक्त दोनों बच सके। ये हमारी पुलिस लाइन में एक मिनी एमटी वर्कशॉप का आज इनागुरेशन था, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लंबा चौड़ा फ्लीट है गाड़ियों का और माइनर रिपेयर्स के लिए हमें जम्मू जाना पड़ता था या फिर बाहर से रिपेयर करवाना पड़ता था, जो कॉस्टली भी पड़ता था। तो हमारे डीएसपी डीआर जफर साहब के और एमपीओ जहांगीर साहब के इनिशिएटिव पे ये मिनी वर्कशॉप जो है वो एमटी वर्कशॉप बनाई गई यहाँ पे। दिही इलाकों में तरक्की के जम्मू कश्मीर इंतजामिया के वादे खोखले साबित हुए हैं। उधमपुर के मोंगरी इलाके के दमनोट में 10 साल कबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का संग बुनियाद रखा गया था, जिसका तामीरी कामकाज आज तक मुकम्मल ही नहीं हो पाया। इंतजामिया इसको लेकर जरा बराबर भी संजीदा नहीं है। इस इलाके और इससे जुड़ी पंचायतों की तकरीबन 10,000 आबादी पीएचसी नहीं होने से मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, मगर गवर्नमेंट के आगे मैं अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी शिफा खाने को क्या है तमीर किया जाए। है तो पहले तो बना हुआ है मगर इसमें कोई क्या है सफाई नहीं की है, क्या है दरवाजे नहीं लगाए हैं, प्लास्टर नहीं किया है, ऐसा कि खंडार बना है। पे 2011 में काम लगा हुआ था, लेकिन सर अभी तक कोई इसका किया नहीं हुआ है सर, तब से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है सर। यदि यहाँ पे अगर हमारे लोग जो होते हैं बीमार पड़ जाएँ तो हमें सर यहाँ से मोंगरी जाना पड़ता है, जो काफ़ी दूर है। तो सर गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी। कठुआ के कनीराय गांव के बीचों बीच से नहर निकालने का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। इस प्रोजेक्ट की जद में गांव के सैकड़ों घर आ रहे हैं। गांव वालों का मुतालबा है कि नहर को गांव के बाहर से निकाला जाए, नहीं तो वो पुरतशद्दुद एहतिजाज करेंगे। गांव वालों के मुताबिक अगर घर और जमीन ही नहीं रही तो वो बर्बाद हो जाएंगे। डीसी साहब से ये आग्रह है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त थोड़ा सा एक्शन लें और गौर करें कि आज लोग कोविड-19 से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक, उनको कोविड-19 की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है, दूसरा उनको आज की खाने की किल्लत है
और तीसरा उनके घर उखाड़े जा रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर जहाँ से आरडी 19,200 जो पॉइंट रखा गया है, अगर उसका सीधा हमें स्टेट ये नहर मिल जाए तो उसके लिए हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, और लोगों के साथ साथ जो यहाँ के लोगों की ज़्यादा ज़मीनें नहीं है, किसी के पास 2 कनाल 4 कनाल इसी तरह हैं, अगर वो सब नहर में आ गई तो यानी ये समझिए लोगों के लिए ये कोई घर छत बनाने के लिए। महकमे PHE तमाम दूर उफ्तादा इलाकों में पीने का साफ पानी दस्तियाब रखने के दावे कर रहा है, लेकिन कुपवाड़ा जिले में ये तमाम दावे गलत साबित हो रहे हैं। कुपवाड़ा जिले के कलारूस लदा समेत दर्जनों इलाके आज भी पीने के साफ पानी से महरूम है। यहाँ आज भी लोग नदी नालों से पीने का पानी हासिल करने पर मजबूर है। इन इलाकों में 1 साल कबल महकमे ने पानी की सप्लाई पाइपें पहुंचाई थी, मगर उन्हें जोड़ने के लिए महकमा 1 साल से इंतजार कर रहा है। लोगों ने फौरी तौर पर इन इलाकों में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की मांग की है। पानी का मसाइल है, यहाँ पाइप डाले हुए सरकार ने 1 साल हो गया यहाँ पे पाइप डाले हुए हैं। हमने DC साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, दरखास्त डाली थी, और यहाँ जय साहब परसों आए थे, हमने गाड़ी रुकाई थी, यहाँ बहुत लोग पब्लिक इकट्ठा हुई थी और उसको बताया था, उसने बोला करवाऊंगा। यहाँ का काम नहीं हो रहा है। पिछले 2 साल से पाइप डाले हुए हैं, यहाँ डाले लेकिन लगाई नहीं दी, पाइप नहीं दिया, गंदे नाले का पानी वो हम खा रहे, तो इधर कोई देख नहीं रहे, पूछ नहीं रहे कि पानी क्यों गंदा खा रहे। तो यही गुजारिश की थी, एक बार इधर आए थे तो उनको बोला था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो पाइप वहाँ के वहीं पड़े। पुंछ में मुल्क की आज़ादी के लिए जाम शहादत नोश करने वाले शहीद उधम सिंह को उनके 80वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया गया। कोरोना वबा के चलते नौजवानों ने एक सादा तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर शहीद की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद उधम सिंह जो कि 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी वाले दिन जो अमृतसर के पास जलियांवाला बाग जो है बहुत मशहूर है, सभी ने देखा है सुना है, वहाँ पे सर माइकल एडवायर के हुक्म से जनरल डायर ने जो है 379 आदमी को जो है वो गोलियों से भून दिया था। 21 साल के बाद सरदार उधम सिंह शहीद, जिनका आज हम जो शहीदी दिन बना रहे हैं। देखिए कि आज का जो प्रोग्राम है वो शहीद उधम सिंह की याद में रखा गया था। देखिए शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का आखिरी यही निशान होगा। ये हमारे वो शहीद हैं जिनके सरों पे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज तक जिंदा रखा।